ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं रूहानी रॉयल्टी के संस्कार भरने वाले, सर्वोत्तम पर्सनैलिटी बनाने वाले विश्व के परम पिता शिव बाबा बोल रहे हैं, है ना। रूहानी रॉयल्टी यानी आत्मिक स्वरूप में, जैसे कि रॉयल्टी हम क्या दिखाते हैं, बड़े आदमी अपना अच्छा गाड़ी का, अच्छे पहनावे का दिखाते हैं ना, अपने अच्छे रहन सहन का, और वो सब चीज़ क्या, सब बाहरी, सब चीज़ बाहरी जो दिख रहा है। लेकिन बाबा हमें कैसा बना रहा है, रूहानी पर्सनैलिटी यानी आत्मा दिखती है क्या, लेकिन आत्मा का सुंदर संस्कार वो मेरे व्यवहार में, चलन में दिखना चाहिए। वो बाबा के बच्चों का दिखता है। बाबा के बच्चों का बाहर जाइए, समर्पित बहनों का, कुछ लोगों का इतना मीठा आवाज़ है कि लगता है बस सुनते रहें। तो बाबा हमें वैसा बना रहा। आज बाप सर्व देवों के भी देव, सर्व राजाओं के भी राजा बनाने वाले, रचयिता की रचना अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ भाग्य को देखकर हर्षित हो रहे हैं। आप ऊंचे से ऊंचे बाप से भी ऊंची बनने वाली आत्माएं हैं। बाबा हमेशा हम लोगों का मान ऊंचा उठा देता है कि तुम बाप से भी ऊंचे उठने जाने वाले, है ना। क्योंकि बाबा तो निराकार है, तो बाबा कहता है कि मैं तो यहीं रहूँगा, लेकिन सतयुग का जो राज्य भाग मिलेगा तुम उसमें भी जाओगे। उसके बाद हम आत्माओं का देव आत्मा के रूप में तो पूजा होगा ही, साकार क्या बोलते हैं, जड़ मूर्तियों के रूप में। उसके बाद शालिग्राम के रूप में भी हमारी पूजा होती है, लेकिन शिव का एक शिव के रूप में ही पूजा होता है, शिवलिंग के रूप में। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप ऊंचे से ऊंचे आत्माएं हो। आज ऐसी ऊंची आत्माओं की विशेष दो बातें बाबा देख रहे हैं। वो कौन सी है? एक है रूहानी रॉयल्टी और दूसरी पर्सनैलिटी। जब हैं ही ऊंचे से ऊंचे बाप की ऊंची संतान, जिन्हों के आगे देवताएं भी श्रेष्ठ नहीं गाए जाते, राजाएं भी चरणों में झुकते हैं, और सर्वनामी ग्रामी आत्माएं भी भिखारी बनकर ईश्वरीय प्रसाद लेने के लिए जिज्ञासा रख आने वाली हैं। तो ऐसी सर्व आत्माओं के निमित्त बने हुए आप सभी मास्टर, ज्ञानदाता और वरदाता हो। एक ऐसा समय आएगा ना, बड़े बड़े राजा महाराजा, बहुत अमीर, वो सब क्या होगा। अभी आज ही एक बहन बोल रही थी कि कोई सहारा इंडिया में अच्छा से, मतलब सहारा इंडिया का एजेंट था, काम अच्छा कर रहा था, अचानक सहारा इंडिया का पैसा डूब गया, है ना। कितने लोगों का, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना पेट काट काट के भी पैसा जमा कर रहे हैं। अब जो एजेंट है वो बहुत अच्छा इंसान है, अब वो डिप्रेशन में चला गया, उसको खुद दिन रात उसका दिमाग में चल रहा है कि लोग अपना पेट काट काट के पैसा रख रहे थे और हम ऐसा काम किए क्यों। कोई गलती उसका है, वो तो नहीं जान रहा था, लेकिन फिर भी उसको मतलब हाय सबका लग रहा है ना, कि सबका हाय हमको लग रहा है। लोगों का तड़प उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और बहुत समझदार, बाल बच्चेदार, शादीशुदा ही सिर्फ नहीं, यहाँ तक कि बाल बच्चों की भी शादी हो गई है, वो आदमी डिप्रेशन में जा रहा है। उसको बोल रहा है कि हमको अच्छा लगना, सोने में अच्छा लग रहा है ना, खाने में अच्छा लग रहा है, हर वक्त लग रहा है जैसे हम बहुत बड़ा अपराधी है। तो ऐसी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे ऐसे लोग आएंगे कि सब कुछ था और अचानक से कुछ नहीं हुआ ना। केदारनाथ में, चाहे भुज में जो थी हुआ था, क्या बोलते हैं, भूकंप आया था, उसमें एक लड़का बोल रहा था कि रात भर का बात है, खाली हम निकलते हैं पूरा बिल्डिंग धस जाता है, 1 सेकंड में मेरा भरा पूरा परिवार था, और 1 सेकंड में ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन, सब खत्म, और हम अनाथ हो गए। एक पल लगा, एक पल नहीं लगा। वैसे लोग किस स्थिति में आएंगे? तो वो आत्माएं आएंगी। तो हमें कितना शक्तिशाली बनकर उन आत्माओं में शक्ति भरनी है, कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अभी हम अपने खाने का, अपने पीने का, अपने अच्छे से रहने का, बस एक छोटे से परिवार में बस इतने में सीमित रहें क्या? बहुत बड़ा परिवार है, बहुत पूरा संसार के लिए बाबा बोल रहा है विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो, तो हर एक के लिए हमको सोचना है ना, हर एक के लिए तैयार रहना है। तो ऐसे ज्ञानदाता और वरदाता हो, तो ऐसी रॉयल्टी लेकिन है। बाबा तो कह रहा है कि मैंने तुम्हें चुना है और ये कार्य तुम्हें दिया है, लेकिन क्या हो तुम? वास्तव में तो पवित्रता ही रॉयल्टी है। सबसे बड़ी रॉयल्टी पवित्रता है। ये दुनिया का रॉयल्टी कोई काम की नहीं, जो दिखावे की है। कहते हैं ना
कि एक गरीब पीता है तो उसको बेवड़ा कहते, बेवड़ा कहते। एक अमीर पीता है तो कहते ड्रिंक किया, शराब वही है, लेकिन एक गरीब पिया तो बेवड़ा हो गया कि अरे शराबी है। लेकिन एक अमीर पी रहा है तो बोला कि ड्रिंक किए हैं। शब्द चेंज हो जाता है, केवल है तो चीज़ वही, शराबी ये भी और शराबी वो भी। तो यहाँ की रॉयल्टी नहीं, पवित्रता, मन से, वचन से, कर्म से पवित्रता कितनी है, हम अपनी पवित्रता से ही प्राप्ति पाएंगे और कुछ भी नहीं। सूक्ष्म से सूक्ष्म मेरे अंदर कितनी पवित्रता है। तो बाबा कहते हैं वास्तव में तो पवित्रता ही रॉयल्टी है और पवित्रता ही हमारी पर्सनैलिटी है। कोई पर्सनैलिटी के लिए तैयार होते हैं, पूरा परफ्यूम लगाते हैं, पूरा अपने आप को मतलब ऊपर से लीप पोत लेते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी क्या करते हैं? एक सफ़ेद साड़ी साया ब्लाउज, लेकिन उस रॉयल्टी के आगे बड़े बड़े क्या लगते हैं, हीरो हीरोइन भी वहाँ जाते हैं, लेकिन उनके आगे कम ही लगते हैं ना। तो अब अपने को देखो कि कितने % प्योरिटी धारण की हुई है, कितनी पवित्रता धारण हुई है। हमें अपनी रॉयल्टी दिखेगी, अपने खुद को भी दिखेगी और लोग तो देखेंगे अंदर से पवित्रता मेरी कितनी है। तो पवित्रता की परख व पहचान हर एक की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी से हो रही है, लोगों के सामने प्रत्यक्ष हो रही है, दिख रही है, ऐसा थोड़ी ना है। रॉयल्टी कौन सी है? रॉयल आत्मा को हद की विनाशी वस्तु और व्यक्ति में कभी आकर्षण नहीं होगा, ये पहचान। असल में रॉयल वो है जिसे हद के किसी भी विनाशी वस्तु, व्यक्ति, कोई भी नहीं, किसी में आकर्षण नहीं होगा, क्योंकि वो जानती है आत्मा कि कभी भी कोई भी आत्मा मेरे से बिछड़ सकती है, कोई भी देहधारी बिछड़ सकता है। जो आज मेरे पास धन दौलत है कल को नहीं हो सकता। एक पल में चीज़ें बदल जाती हैं, एक पल में परिस्थितियां बदल जाती है। मम्मा जो थी उनके पापा का क्या हुआ, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और अचानक से घाटे में चले गए। अब इतने घाटे में चले गए कि उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और हार्ट फेल कर गए। तो क्या हुआ, एक पल में बहुत अमीर थी और एक पल में कुछ भी नहीं था, क्योंकि दिवालिया हो गए थे पापा और शरीर भी छोड़ दिए। कोई नहीं, नानी घर में जाकर। एक पल में बदल जाता है ना। लेकिन क्या उन लोगों ने सवाल किया कि भगवान ने मेरे साथ बड़ा अन्याय कर दिया? नहीं, कोई भी विनाशी वस्तु में, व्यक्ति में कोई आकर्षण नहीं। जैसे लौकिक रीति से रॉयल पर्सनालिटी वाली आत्मा को किन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में आंख नहीं डूबती है, किसी के द्वारा दी गई कोई भी चीज़ स्वीकार करने की इच्छा नहीं होती है। उनके नयन सदा संपन्न होने के नशे में रहते हैं, अर्थात नयन नीचे नहीं होते हैं। उनके बोल मधुर, अनमोल, अर्थात गिनती के होते हैं और उनके संपर्क में खुमारी अनुभव होती है। जो अमीर लोग हैं यहाँ के, हद के बाबा बोल रहे हैं। अब मान लीजिए कि अंबानी है, वो अपना बेटा का शादी किया, कितना खर्च किया, कहाँ कहाँ से गिफ्ट आया, लेकिन क्या गिफ्टों में उसका ध्यान जाएगा? इतना अमीर है, कौन कौन क्या गिफ्ट दिया उस पर, वो तो खुद ही इतना अमीर। तो उसी तरह हम जो है ना, हमें भी छोटी छोटी बातें नहीं देखनी। कौन ऐसे देख लिया मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, बाबा कहता है अब तुम भी बहुत हाईएस्ट क्वालिटी की आत्मा है। छोटी छोटी बातों में मन बुद्धि नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी ही रूहानी रॉयल्टी उससे भी पदम गुना श्रेष्ठ है। वो तो हद के हैं और यहाँ बेहद का, तो बाबा कहते हैं पदम गुना श्रेष्ठ है तुम्हारी रॉयल्टी। तो ऐसी रॉयल्टी में रहने वाली आत्माओं की कभी भी एक दूसरे के अवगुणों या कमजोरी की तरफ आंख जा सकती है? रॉयल आत्माएं जो पवित्र हैं उन्हें किसी की अपवित्रता दिखेगी नहीं। वो इतनी पवित्र हैं कि अपवित्रता क्या है वो भी भूल जाएंगे। इसलिए मम्मा के लिए बड़ा कठिन हुआ था, है ना। हम तो तुरंत 1000 अवगुण किसी का है भी नहीं तो तलाश करके गिना देते हैं ना। और मम्मा को बोला गया कि अवगुण बताओ सब बच्चों का। अब सब अफरा तफरी मच गया कि मम्मा कैसे बोलेगी, मम्मा तो अवगुण देखती ही नहीं, उनका तो गुणग्राही स्वभाव है, वो तो गुणों का बखान करती है, गुणों को धारण करती है। अब मम्मा क्या करेगी? तो मम्मा भी बड़ी चालाक, बाबा के लिए ना तो कहती नहीं थी। एक एक बच्चे का 9 गुण लिखने के बाद लास्ट में एक अवगुण, 9 गुण सुनने के बाद कोई एक अवगुण पर क्या करे सोचेगा?
9 गुण में तो फूल के कुप्पा हो जाएगा, 10वें अवगुण को बोलेगा अरे यही रह गया है, बस इसको खत्म कर दे। तो इससे हम किसी को दिल शिकस्त किए कि उसको आगे बढ़ा दिए, आगे बढ़ा दिए ना। तो जो रॉयल आत्माएं हैं उसको ये छोटी छोटी बातों में छोटे छोटे अवगुणों को देखने करने सुनने का ये सब टाइम है ही नहीं। जिसको दूसरा छोड़ रहा है अर्थात मिटाने के, सब तो अपना कमजोरी मिटाने के ही पुरुषार्थ में लगा हुआ है, कोशिश तो सब कोई कर रहा है। हाँ पक्के संस्कार हैं, लेकिन कोशिश तो सबको, क्या अपने पक्के संस्कार को बच्चे नहीं जान रहे। अब एक माता थी बोली कि हम पकड़ लेते हैं और मेरा दिमाग में घुस जाता है, वो निकलता ही नहीं, वो भी मान रही है, वो अपने अवगुण को जान रही है और बोल रही है हम नहीं सक रहे हैं। तो ऐसी ऐसी आत्माएं आएंगी, उनमें हमें शक्ति भरना है। ऐसी आत्माएं आएंगी, हम खत्म करना चाहते हैं बात को, लेकिन मेरा दिमाग में घुस गया है, निकलता ही नहीं, हम क्या करें। हो रहा है, होता है कि नहीं होता। कोई बात दिल में घुस जाता है, उसके बाद जितना उस बात को सोचना नहीं चाहेंगे और कुछ देर में देखेंगे कि फिर उसी बात में, फिर दूसरे तरफ ध्यान लगाएंगे, बाबा से बात करेंगे, अच्छी मीठी मीठी बात करेंगे, फिर 10 मिनट बाद ध्यान आएगा कि फिर उसी जगह पर ध्यान। तो जब दूसरा कोई छोड़ रहा है तो ऐसी गिरावट में लाने वाली चीज और गिरी हुई चीज रूहानी रॉयल्टी वाले के संकल्प में भी धारण नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? जो छोड़ रहा है अपने विकारों को, उसको हम कैसे धारण करें? हम पकड़े हुए, ओ फलाना तो ऐसे करता है, फलाना में तो ये अवगुण है। ये दिन रात करते करते वो अवगुण कब आप में आ जाता है और कब आप अवगुणों को देखने के आदी बन जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। तो दूसरे की तरफ कभी संकल्प रूपी आंख भी नहीं जा सकती। तो यह पुराने तमोगुणी स्वभाव, संस्कार, कमजोरियां शूद्रों की है ना, शूद्रों की है, ब्राह्मणों की है क्या? ब्राह्मणों की नहीं है। शूद्रों की वस्तु की तरफ संकल्प कैसे जा सकता है? जो ब्राह्मण है वो शूद्रों के घर का पानी पीते, लेकिन वो तो हद के हैं, वो तो गलत कर रहे हैं। कलयुग में तो सब शूद्र हैं, लेकिन अपने आप को जाति के आधार पर ब्राह्मण मान बैठे हैं और सारा काम शूद्रों का कर रहे हैं और बड़ा अपने आप को दिखाते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। लेकिन यहाँ सच्चे ब्राह्मण, बाबा के बच्चे, जब शूद्रों वाली हरकत करते हैं तो फिर ब्राह्मण नहीं रहते, वो शूद्र बन जाते हैं। क्योंकि ब्राह्मण जन्म से होता ही नहीं, इसलिए तो कहा गया ब्रह्मा के मानस पुत्र। जो जिनमें ज्ञान है वो ब्राह्मण, जिनमें ज्ञान नहीं है वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं कि शूद्रों की वस्तु की तरफ संकल्प भी कैसे जा सकता है? अगर धारण करते हैं तो जैसे कहावत है ना कि कख का चोर सो लख का चोर, तो यह भी सेकंड मात्र व संकल्प मात्र धारण करने वाली आत्माएं रॉयल नहीं गाई जाएंगी। बाबा के बच्चे रॉयल हैं, लेकिन ब्राह्मण है तब रॉयल है। अगर शूद्रपने का संस्कार है तो बाबा क्लियर करता है कि आपके लिए रॉयल वाला गीत नहीं गाया जाएगा। रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं के बोल महावाक्य होते हैं, उनके एक एक वाक्य को लोग धारण करते हैं। तो ये वाक्य गोल्डन वर्जन्स होते हैं, जिन्हें सुनने वाले भी गोल्डन एज के अधिकारी बन जाते हैं। बाबा का एक एक बोल हमें कहाँ ले जा रहा है? सतयुग ले जा रहा है ना, अंदर से कलयुग को खत्म कर रहा है ना। तो एक एक बोल रत्न के समान वैल्यूबल होता है। वे दुख देने वाले, गिराने वाले या पत्थर के समान बोल नहीं होते, साधारण और व्यर्थ भी नहीं होते, समर्थ और स्नेह के बोल होते। बाबा का एक एक वाणी, जब भी आपसे कोई मिस्टेक होता है अगले दिन तुरंत मुरली में आपको बाबा एक एक चीज़ को आपको लगेगा कि बाबा हमको ताना मार रहा है। हम लोग हंसते भी हैं कि आज बाबा गलती हुआ था ना, बाबा आज पूरा ताना मार दिया। नहीं, ताना नहीं मारा, बाबा असलियत दिखा दिया आपको कि कौन सी गलती आपसे हुई और अब ये गलती नहीं करना है। आप टीचर है तो टीचर यही करेगा ना, किस जगह पर आप गलत करते हैं, कौन सा मैथ गलत बनाया है, कौन सा क्वेश्चन का आंसर आप गलत किए हैं, टीचर तुरंत चेकिंग करेगा कि नहीं करेगा, और तुरंत आपकी गलती दिखाएगा और फिर सुधारेगा कि नहीं। इसीलिए जैसे ही मिस्टेक होता है अगले दिन मुरली, ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ता। आज रात में मिस्टेक हुआ अगले दिन मुरली में आ जाता है। सारे दिन के उच्चारण किए हुए बोल ऐसे श्रेष्ठ होते हैं
कि हिसाब निकालने पर स्मृति में आ सकते हैं कि आज ऐसे और इतने बोल बोले, है ना। जब आप बोलने पर अटेंशन देते हैं, आपके बोल में रॉयल्टी रहती है। मेरे एक एक बोल में, हाँ, परमात्मा के बोल जैसे ही बोल है ना, तो आपको याद भी रहेगा कि हम क्या बोले। व्यर्थ, नेगेटिव, फालतू चिंतन कर रहे हैं, दूसरे तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, इतना सारा बात कर चुके हैं, आपको याद भी नहीं आएगा कि कितने लोगों का हम शिकायत की। लेकिन दिन भर में अगर अपने संकल्पों में, बोल में ध्यान देंगे तो आपको याद रहेगा ना कि आज मैंने कितना कितना क्या क्या बोल बोला। रॉयल्टी वाले की निशानी व विशेषता यह है कि 50 बोल बोलने वाले विस्तार के बजाय 10 बोल के सार में बोले। क्वांटिटी को कम कर क्वालिटी में लाए। खूब सारा न बोलकर कम शब्दों में अपना बात रख दें, और ऐसा रख देंगे कि दूसरे का परिवर्तन भी हो जाए और दूसरा समझ भी जाए। इतना लंबा खींच रहे हैं कि समझेगा क्या, आदमी सोचता कब चुप हो। अब किसी को समझाने में हम इतना अपना एनर्जी लगा देते हैं, इतना सारा बोल बोलते हैं कि किस बात में बोल रहे थे, किस लिए समझा रहे थे, अगला वो भी भूल जाता है। तो मेरे बोल कीमती हो, रूहानी रॉयल्टी से भरे हुए हो, आत्मिक स्थिति में रहकर आत्मा को आत्मा देख करके और बात करनी है और उसको समझानी देनी है। जब हम किसी संबंध में, किसी संपर्क में आकर उसको उसी नजरिए से देख रहे हैं, वो समझानी नहीं है, वो समझानी थोड़ी ना है, वो तो देवभान है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कितना ज़्यादा बोल रहे हैं वो मायने नहीं रखता, क्वालिटी कैसा रहा। उस बोल से कोई आत्मा परिवर्तन हो गई तो उस बोल का मायने है। रूहानी रॉयल्टी वाले के संपर्क में जो भी आत्मा आए, उसे थोड़े समय में भी उस आत्मा के दातापन की व वरदातापन की अनुभूति होनी चाहिए, उसे महसूस हो। शीतलता व शांति की अनुभूति होनी चाहिए, जो हर एक के मन में यह गुणगान हो कि यह कौन सा फरिश्ता था जो संपर्क में आया, है ना। बाबा क्या था, ब्रह्मा बाबा एक क्षण में चला गया और उधर से जानकी दादी और उनके पापा जा रहे थे और वो चले गए। उसके बाद जानकी दादी बोल रही है कि ये कौन गया, और उसके पापा बोल रहे पता नहीं कौन गया, मेरा तो ध्यान ही नहीं। लेकिन जानकी दादी बोली कि जो गया उसके मस्तक से तेज टपक रहा था, ये कोई साधारण आत्मा नहीं। कुछ तो वो नहीं किया, वो क्या क्या करके गए जो वो साधारण नहीं, उसको लगा असाधारण। क्या करके गए, वो केवल गुजरते हैं। उस समय उनकी स्थिति कैसी है, पावरफुल, मैं आत्मा हूं। अपने स्थिति में कोई व्यर्थ नहीं, किसी के प्रति कोई भावना नहीं, कुछ नहीं, वो अपनी शान में चले जा रहे हैं, है ना। और उस शक्ति से अपने आप को जोड़े हुए, बस वो कुछ, वो ना जानकी दादी को देख रहे हैं ना जानकी दादी के पापा को देख रहे हैं, लेकिन दिख गया उनको। क्यों? क्योंकि जानकी दादी भी उसी तरह, उनका भी स्थिति क्या था, स्थिर था वो भी। क्योंकि रत्न को सब कोई पहचान लेगा क्या, अच्छा जौहरी ही पहचान सकता है ना। तो थोड़े समय में भी उस तड़पती हुई और भटकती हुई आत्मा को बहुत काल की प्यास बुझाने का साधन व ठिकाना दिखाई देने लगे। हमारी ऐसी स्थिति में इसको कहा जाता है पारस के संग लोहा भी पारस हो जाए, अर्थात रूहानी रॉयल्टी वाले की रूहानी नज़र से निहाल हो जाए। जो आया है दुख में आया है, तकलीफ में आया है, लेकिन आते ही उसका रंग चढ़ जाए उसको, और वो भी वैसा ही बन जाए। तो ऐसी रॉयल्टी अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे हैं, क्या ऐसी रॉयल्टी अनुभव करते हो? नहीं करते हो, तब स्थिति वैसी नहीं बनी है। तो क्या करना है हमें? वो स्थिति बनानी है, और उसको बनाने के लिए क्या करना है? व्यर्थ, नेगेटिव, आलतू फालतू परचिंतन, प्रदर्शन का भी कोई टाइम ही नहीं है, कोई टाइम नहीं है। जब आप हद की पढ़ाई पढ़ते हैं, लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं, क्या करते हैं? टीवी देखना बंद कर देते हैं, एग्जाम आने वाला है। आलतू फालतू लोग, बच्चों जो फ्रेंड्स थे उसको किस साइड में करते हैं कि नहीं अच्छे से एग्जाम लिखना है। सारा फोकस किस चीज़ पे चला जाता है? पढ़ाई पर चला जाता है ना। तो हमारी पढ़ाई चल रही है, हमारी पढ़ाई चल रही है, और दिन रात हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है हमारा? लक्ष्मी नारायण बनना।
लक्ष्मी नारायण बनना, तो क्या हम एक बार ही लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? बन जाएंगे एक बार ही। जो वकील बनता है ना, तो वकील बनता है, बाद में उसको डिग्री मिलता है, लेकिन जैसे ही पढ़ाई शुरू करता है तो कितनी बार वो प्रैक्टिस करता है, और उसका वही लक्ष्य रहता है, इसलिए दिन रात वो क्या करता है, उसका अटेंशन इसी पर रहता है। वो पिक्चर भी देखेगा तो वैसा वैसा ही निकाल के देखेगा, कैसे बोलना चाहिए, कैसे हमको बहस करना चाहिए कि एक एक बात मेरा सही साबित हो। तो हमारा अभी कैसा होना चाहिए? लक्ष्मी नारायण जैसी स्थिति लोगों को महसूस होनी चाहिए हमें देखकर कि वो बात है इसमें, वो रॉयल्टी, वो पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए। तो हर पल हमें क्या करना है? केवल यहाँ सुनना है, अच्छा अच्छा कर बोलने घड़ी बोल भी देंगे, हाँ ठीक है ऐसे बाबा ऐसे बोल, नहीं, वो अंदर दिखना चाहिए, वो लोगों को दिखना चाहिए। तोता रटंत वाला नहीं चलेगा, लोगों को महसूस होनी चाहिए। और यहाँ से सेवाएं बहुत अच्छी हो रही हैं, इसलिए बहुत अच्छे से करना है, लगन से करना है, सबको एक लक्ष्य रखना है। ये नहीं कि एक आत्मा कर रही है, यहाँ सभी आत्माओं को, जो आत्माएं जुड़ी हुई हैं, सब एक लक्ष्य लेकर चले कि हर एक को मेरे से वाइब्रेशन महसूस है ना। ठीक है, ओम शांति।